नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स 24 भारत। खबर महाकुंभ से है, जहां प्रयागराज के महाकुंभ में आज अंतिम अमृत स्नान बसंत पंचमी के अवसर पर हुआ, जिसमें त्रिवेणी तट पर नागा साधु बने आकर्षण का केंद्र। महाकुंभ 2025 के अंतिम अमृत स्नान पर नागा साधुओं को देखने के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। ज्यादातर अखाड़ों का नेतृत्व कर रहे नागा साधुओं के अद्भुत दर्शन ने हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया। घोड़ों पर सवार होकर और पैदल चल रहे नागा साधुओं ने शास्त्रों के साथ अपनी युद्ध कला का भी प्रदर्शन किया। महाकुंभ 2025 के अंतिम अमृत स्नान के दौरान नागा साधुओं का अद्भुत प्रदर्शन श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना। त्रिवेणी तट पर इन दिनों साधुओं की पारंपरिक और अद्वितीय गतिविधियों ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। अमृत स्नान के लिए ज्यादातर अखाड़ों का नेतृत्व कर रहे इन नागा साधुओं का अनुशासन और उनका पारंपरिक शस्त्र कौशल देखने लायक था। घोड़ों पर और पैदल निकली शोभा यात्रा। बसंत पंचमी के अमृत स्नान के लिए निकली अखाड़ों की शोभा यात्रा में कुछ नागा साधु घोड़ों पर सवार थे तो कुछ पैदल चलते हुए अपनी विशिष्ट वेशभूषा और आभूषणों से सजे हुए थे। जटाओं में फूलों की मालाएं और त्रिशूल हवा में लहराते हुए उन्होंने महाकुंभ की पवित्रता को और भी बढ़ा दिया। अनुशासन में रहने वाले इन साधुओं को कोई रोक नहीं सकता था, लेकिन वो अपने अखाड़ों के शीर्ष पदाधिकारियों के आदेशों का पालन करते हुए आगे बढ़े। नगाड़ों की गूंज के बीच उनके जोश के ने इस अवसर को और भी खास बना दिया। नृत्य, नगाड़े और उत्साह। शोभा यात्रा के दौरान मीडिया ही नहीं बल्कि आम श्रद्धालुओं के मोबाइल के कैमरे भी नागा साधुओं को कैप्चर करने के लिए हवा में लहरा रहे थे। नागा भी किसी को निराश नहीं कर रहे थे, बल्कि वो अपने हाव भाव से उन्हें आमंत्रित कर रहे थे। कुछ नागा तो आंखों में काला चश्मा लगाकर आम लोगों से इंटरैक्ट भी कर पा रहे थे। स्नान के दौरान भी मस्ती। स्नान के दौरान नागा साधुओं का अंदाज निराला था। त्रिवेणी संगम में उन्होंने पूरे जोश के साथ प्रवेश किया और पवित्र जल में स्नान के साथ अटखेलियां की। इस दौरान सभी नागा आपस में मस्ती करते हुए भी नजर आए। महिला नागा सन्यासी भी जुटी स्नान में। पुरुष नागा साधुओं के साथ ही महिला नागा सन्यासियों की भी भीड़ काफी संख्या में मौजूद रही। पुरुष नागा साधुओं की तरह ही महिला नागा सन्यासी भी उसी ढंग से तप और योग में लीन रहती हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि ये गेरुआ वस्त्र धारण करती हैं, उसमें भी ये बिना सियाला वस्त्र धारण करती हैं। उन्हें भी परिवार से अलग होना पड़ता है। खुद के साथ परिवार के लोगों का भी पिंडदान करना होता है, तब जाकर महिला नागा सन्यासी बन पाती हैं। जब एक बार महिला नागा सन्यासी बन जाती है तो उसका लक्ष्य धर्म की रक्षा, सनातन की रक्षा करना होता है। इस महाकुंभ में हर कोई इनके बारे में जानने को उत्सुक नजर आ रहा है। श्रद्धालुओं के लिए एक संदेश। नागा साधुओं ने अपने व्यवहार और प्रदर्शन से यह संदेश दिया कि महाकुंभ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि मनुष्य के आध्यात्मिक और प्राकृतिक मिलन का उत्सव है। उनकी हर गतिविधियां में महाकुंभ की पवित्रता, उल्लास का अद्वितीय अनुभव झलक रहा था। महाकुंभ 2025 का आयोजन नागा साधुओं की विशिष्ट गतिविधियों और उनकी परंपराओं के कारण लंबे समय तक याद रखा जाएगा। आपको बताते चलें कि जिस समय यह शाही स्नान अर्थात अमृत स्नान चलता है, नागा साधुओं की चरणों की धूल पाने के लिए श्रद्धालु बेताब रहते हैं।
उन्हें देखने की लालसा श्रद्धालुओं में हमेशा बनी रहती है। महाकुंभ से खास रिपोर्ट हिमांशु तिवारी।